करंट अफेयर्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज 16 अक्टूबर है और हम आज की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, रेलवे एग्जाम्स और डिफेंस एग्जाम्स। हमारी इस क्लास का आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर है, उनका नाम क्या है? विकल्प है सी जिनपिंग, खुरेल सुख उखना, व्लादिमीर पुतिन, इमैनुअल मैक्रोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, खुरेल सुख उखना वर्तमान में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा देख लेते हैं, मंगोलिया की सीमा चीन की सीमा से साझा होती है। चीन की सीमा को विश्व के 14 देश टच करते हैं, जिनमें से एक समुद्री देश है ताइवान। कुल मिलाकर 15 देश। तो यहाँ पे जो एक ताइवान मंगोलिया है, उसकी भी 4,600 किलोमीटर से ज़्यादा 4,600 किलोमीटर से भी ज़्यादा सीमा चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग कितनी रही है? विकल्प है 94, 96, 85 और 87, 77। तो इसका सही जवाब विकल्प डी है 77। इस बार इसमें 8 रैंकिंग की सुधार हुआ है। इससे पहले पिछले क्वार्टर में, इसी साल के पिछले क्वार्टर में 85th पोजीशन पे भारतीय पासपोर्ट था, लेकिन इस बार जो सेकंड क्वार्टर की रिपोर्ट आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, उसमें 77वें स्थान पे भारत का पासपोर्ट रहा है। भारत के पासपोर्ट की मान्यता 59 देशों में है, जहाँ पे भारत के लोग बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। यह सुधार जो रैंकिंग में हुआ है वो भारत की सरकार के प्रयासों के द्वारा हुआ है, जो उसने अन्य देशों के साथ में अपने आवाजाही के लिए संबंधों को सुधार के कई समझौते साइन किए हैं, MOU, जिसकी वजह से यह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज की है? विकल्प है पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और रूस। इसका सही जवाब विकल्प बी है चीन। या फ्लैग भी आप देख सकते हैं, इसमें 4 सितारे हैं और ये 1 सितारा 5 कुल मिला के। तो चीन के द्वारा WTO में शिकायत की गई है भारत की। चीन का कहना है कि भारत अपने मार्केट में, जो घरेलू मार्केट है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है, अपने घर की कंपनियों को, और जो फॉरेन कंपनियां हैं उनको नहीं दे रहा, जिसकी वजह से मार्केट में प्रतिस्पर्धा कम हो रही है। और जो भारत की घरेलू कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनकी ज़्यादा डिमांड हो रही है। नेक्स्ट है, समुद्र शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है, जिसमें समुद्र के अलावा हवा में भी युद्धाभ्यास किया गया है? विकल्प है भारत जापान, भारत इंडोनेशिया, भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के मध्य यह समुद्र शक्ति अभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों की नौसेनाएं हैं, वो इसमें भाग ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ डाक सेवा के प्रतिबंध को हटा दिया है? विकल्प है कनाडा, ब्राज़ील, अमेरिका और चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अमेरिका के साथ भारत ने डाक सेवा पर जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दिया है। टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच में अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है। इसके बाद दोनों ही देश अनिश्चित थे डाक सेवा को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर भी जिस चीज़ पे $100 की कीमत लगती थी, वहाँ उसको बढ़ाकर $800 कर दिया था, और वहाँ पे जो वस्तुएं भेजनी थी उसकी कीमतों का हिसाब फिक्स नहीं किया गया था। तो इस कन्फ्यूज़न में भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्टल सर्विसेज ने अमेरिका के साथ में इस डाक सेवा को बंद कर दिया था, लेकिन अब ये रिज्यूम कर दिया गया है दोबारा से। नेक्स्ट है, IREE 2025 एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत मंडपम में किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय किससे संबंधित है? भारतीय रक्षा प्रणाली, अंतरिक्ष अनुसंधान, रेलवे और परिवहन क्षेत्र में तकनीकी नवाचार,
डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, रेलवे और परिवहन क्षेत्र में तकनीकी नवाचार। यहाँ पे ये तस्वीर में देख सकते हैं भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ये राजस्थान से संबंध चुनाव इन्होंने लड़ा है और कैबिनेट में ये मंत्री हैं वर्तमान में, रेल मंत्री। नेक्स्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती 15 अक्टूबर को भारत में किस रूप में मनाई जाती है? विकल्प है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षा दिवस और विश्व छात्र दिवस। तो इसका सही जवाब विकल्प डी है, विश्व छात्र दिवस के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है फ्लाइंग विंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का निधन हुआ है? विकल्प है तंजानिया, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केन्या। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा का हाल ही में निधन हो गया है। ये भारत में थे, केरल में, वहाँ अपनी थेरेपी करवा रहे थे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। यहाँ पर इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? विकल्प है मैथगल, कर्नाटक, और यही इसका सही जवाब है, विकल्प ए, मैथगल, कर्नाटक में। भारतीय वित्त मंत्री, वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं भारतीय, निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रंगमंडल रंगशाला को पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने किसके साथ समझौता किया है? विकल्प है भारत भवन भोपाल, महाराष्ट्र नाट्य मंडल मुंबई, कलाश्री भुवनेश्वर, राज्य नाट्य विद्यालय कोलकाता। तो इसका सही जवाब विकल्प है भारत भवन भोपाल। यहाँ पर इसका ये समझौता यहाँ पे किया गया है पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ये क्लास आपको महत्वपूर्ण लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले यह क्लास आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर तरीके से कर सके और जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स आप देते हैं उसमें यह उपयोगी साबित हो सके। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।